नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में जमाले बाहर का सालाना उर्स एवं संदल। केरल के यनाड में आए भूस्खलन पर मंत्री ईश्वर खंड्रे ने संवेदना व्यक्त की। कर्नाटका के राज्यपाल ने मूडा घोटाले पर सीएम सिद्धरामैया से मांगा जवाब। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कॉर्पोरेट जगत से केरल भूस्खलन पीड़ितों के लिए उदारतापूर्वक दान देने की अपील। जेडीएस ने भाजपा से पदयात्रा टालने को कहा बारिश में इसमें शामिल होना मुश्किल। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के पुराने क्षेत्र में रहे मुस्तैदपुरा में स्थित जमाले बहार दरगाह का सालाना उर्स एवं संदल शुरू हुआ है। संदल के उपलक्ष्य में शहर की नई कमान सड़क और मुस्तैदपुरा को पोस्टर और लाइटिंग से सजाया गया है, जहां कवालियां आदि की धूम मची हुई है। संदल के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। दरगाह परिसर में मेला लगा हुआ है, जहां दूसरे राज्यों और शहरों से लोग दरगाह की जियारत करने और संदल में शामिल होने पहुंच रहे हैं। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। वन जीव विज्ञान और पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंड्रे ने केरल के वायनाड में भूस्खलन के कारण 94 से अधिक लोगों की मौत की घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने प्रार्थना की है कि पड़ोसी राज्य में इस त्रासदी में मारे गए लोगों की आत्मा को शांति मिले, मृतकों के परिवारों को यह दर्द सहने की शक्ति मिले और जो लोग लापता हो गए हैं वे सुरक्षित वापस आ सके। उन्होंने कहा, बाग बगीचे, घर और रिसोर्ट बनाने के लिए वन काटे जा रही हैं। प्रकृति प्रदत्त पहाड़ियों के कारण ऐसी दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। अपनी जड़ों से मिट्टी को मजबूती से पकड़कर रखने वाले पेड़ों की अवैध कटाई और घास के मैदान शोला वन का विनाश भी आपदा का कारण बन रहा है। उत्तर कन्नड़ के शिरूर और केरल के वायनाड में हुई इस भयानक घटना के मद्देनजर चिकमंगलुरु सहित राज्य के कई पहाड़ी इलाकों में उभर रहे अनधिकृत आवासीय क्षेत्रों, होम स्टे और रिजॉर्ट पर रोक लगाने की जरूरत है। दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़, कोडगु, हासन ईश्वर खंड्रे ने कहा कि उन्होंने वन अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में सख्त और एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया है। बीदर शहर में पिछले दिनों हुई लगातार बारिश के कारण शहर की कई सड़कों का डामरीकरण उखड़ गया है। जिले भर में कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। बीदर शहर एक ऐतिहासिक किले की चौदीवारी से घिरा हुआ है। इसके अतराफ प्राचीन खंडाक हैं जो शहर के चारों ओर हैं। इस पर शहर में दाखिल होने के रास्ते हैं। इसे लगातार बारिश के कारण शहर के हैदराबाद रोड से राजाबाग में प्रवेश करने वाला रास्ता क्षतिग्रस्त हुआ है। यह खंडक पर है, इस पर रही दीवार गिर गई है, जिससे यह से गुजरने वालों के लिए खतरा है। हालांकि पिछले साल मंगलपेट दरवाजे के पास भी इसी प्रकार से दीवार गिर गई, जिसको फिर से निर्माण करके सुरक्षित किया गया है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि क्षेत्र में भी दीवार का निर्माण करके रास्ते को सुरक्षित किया जाए। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है।
लिंगराजप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड गर्नरली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती को भूखंड आवंटित करने सहित अन्य आरोपों पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से जवाब मांगा है। कांग्रेस सरकार के सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी है। यह कदम भाजपा विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा 25 जुलाई को राज्यपाल से मुलाकात करने और उन्हें एक विज्ञापन सौंपने के बाद उठाया गया है, जिसमें मूडा मामले की जांच CBI को सौंपने तथा मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की गई थी। राजभवन के सूत्रों ने बताया कि चूंकि ज्ञापन सौंपा गया है, इसीलिए राज्यपाल के लिए मुख्यमंत्री से जवाब मांगना जरूरी है। इसके अनुसार राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से इसका जवाब देने को कहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को कॉर्पोरेट जगत से पड़ोसी राज्य केरल के वायनाड जिले में बड़े पैमाने पर भूस्खलन से प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए उदारतापूर्वक योगदान देने की अपील की है। कॉर्पोरेट्स को भेजे संदेश में सिद्धरामैया ने उनसे कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR पहल के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में मदद करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा, आपदा की गंभीरता को देखते हुए समाज के सभी क्षेत्रों, विशेषकर कॉर्पोरेट संस्थाओं जो हमेशा जरूरत के समय सहायता के स्तंभ रहे हैं, से समन्वित और उदार प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक विशेष रूप से राहत कार्यों और पुनर्निर्माण प्रयासों तथा खाद्य आपूर्ति, विशेष रूप से शीघ्र खराब न होने वाली खाद्य वस्तुओं और कपड़ों की आपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता की तलाश कर रहा है। जेडीएस ने अपने गठबंधन सहयोगी भाजपा को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ 3 अगस्त से शुरू होने वाली 7 दिवसीय बेंगलुरु मैसूर पदयात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित करने का सुझाव दिया है। मंगलवार को बेंगलुरु में जेडीएस कोर कमेटी की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पार्टी नेता जीटी देवेगौड़ा और निखिल कुमारस्वामी ने कहा कि भारी बारिश के कारण आपदाएं आई हैं और भाजपा को बारिश का कम होने के बाद पदयात्रा शुरू करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कोर कमेटी ने सभी पहलुओं पर चर्चा की, जिसमें भारी बारिश होने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदयात्रा में शामिल होने वाले लोगों को होने वाली परेशानियों पर भी चर्चा की गई। जेडीएस कोर कमेटी के अध्यक्ष देवेगौड़ा ने कहा कि पार्टी नेताओं ने उनसे पदयात्रा स्थगित करने को कहा है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। जेडीएस के वरिष्ठ नेता और नरेंद्र मोदी कैबिनेट के सदस्य एच डी कुमारस्वामी ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी कथित मूडा घोटाले के खिलाफ भाजपा द्वारा प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन का हिस्सा नहीं होगी, जिसके तहत पार्टी के सदस्य बेंगलुरु में मैसूर तक पदयात्रा करने की योजना बना रहे हैं। अपने एनडीए सहयोगी पर निशाना साधते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि भाजपा ने उनसे परामर्श किए बिना यह एकतरफा फैसला लिया है। विपक्षी भाजपा के नेताओं ने कहा था कि पार्टी और जेडीएस ने मूडा भूमि हरण करने वालों, जिनमें मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती भी शामिल है, को कथित धोखाधड़ी से भूखंड आवंटित करने के विरोध में तथा उनके इस्तीफे की मांग को लेकर 3 से 10 अगस्त तक बेंगलुरु से मैसूर तक पैदल मार्च निकालने का निर्णय लिया है। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद बुधवार को कोडगू में बारिश कम हुई। हालांकि आसमान बादलों से घिरा रहा और हवा में घना कोहरा छाया रहा। एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। जिले के 5 राहत केंद्रों में 119 लोगों ने शरण ली है। भागमंडला मडिकेरी मार्ग पर भी जलस्तर कम हो गया है। इसी बीच हरंगी बांध में पानी का प्रवाह घटकर 9098 क्यूसेक रह गया है और बांध से नदी में 19250 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। जिला प्रभारी मंत्री एनएस भोसेराजू दोपहर में और गुरुवार को भी बारिश प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करें। जिला प्रभारी मंत्री दिनेश गुंडूराव, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी हैं, उन्होंने जिला प्रशासन को बाढ़ सहित किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को बारिश से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए डिप्टी कमिश्नर मुल्ले महिलान एमपी और अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग के दौरान बोलते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आपदा प्रतिक्रिया दल को हमेशा आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों के निवासियों को प्राथमिकता के आधार पर निकाला जाना चाहिए। कर्नाटक में भारी बारिश और बाढ़ ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। ऊर्जा क्षेत्र को भी काफी नुकसान हुआ है। अप्रैल से 28 जुलाई 2024 तक बिजली के खंभों और अन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान के कारण ऊर्जा विभाग को 96.61 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज ने कहा कि नुकसान में 70.96 करोड़ रुपए की सामग्री लागत और 25.65 करोड़ रुपए की श्रम लागत शामिल है। अकेले जुलाई में 26.11 करोड़ रुपए और जून में 17.17 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। सबसे ज्यादा 30.56 करोड़ रुपए का घाटा बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड को हुआ। उसके बाद हासन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 27.29 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 19.08 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। फिर से एक नजर आज के समाचारों पर। बीदर शहर में जमाले बहार का सालाना उर्स एवं संदल। केरल के यनाड में आए भूस्खलन पर मंत्री ईश्वर खंड्रे ने संवेदना व्यक्त की। कर्नाटक के राज्यपाल ने मूडा घोटाले पर सीएम सिद्धरामैया से मांगा जवाब। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कॉर्पोरेट जगत से केरल भूस्खलन पीड़ितों के लिए उदारतापूर्वक दान देने की अपील की। जेडीएस ने भाजपा से पदयात्रा टालने को कहा बारिश में इसमें शामिल होना मुश्किल। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।